ये आप कैसे याद करते हैं इतना सारा? ये स्कूल का किताब में नहीं याद होता था इतना सारा। ये पीआईबी का पूरा बुकलेट आपको याद है? पीआईबी जो एनुअल रिपोर्ट जारी करती है वो पूरा बुकलेट आपको मतलब कंठस्थ याद है। यू जस्ट गेव आउट द फैक्ट्स लाइक हाउ। नहीं सर, नहीं मैं कह रहा हूँ यू जस्ट गेव आउट द फैक्ट्स लाइक हाउ। इसलिए सोमनाथ भारती जी हंस रहे हैं, सतीश के सिंह जी हाथ देख रहे हैं अपना, रत्नाकर त्रिपाठी जी फोन पे बात कर रहे हैं, बिकॉज नो वन हैज काउंटर ऑन फैक्ट्स। लेकिन सोमनाथ भारती जी आपको भी यही लगता है क्या कि बस कांवड़ का साइज बड़ा हुआ है यही विकास हुआ है? सोमनाथ जी देखिए, ऐसा ऐश्वर्या जी, जिस प्रकार से सुधांशु जी ने अपनी बातें रखी, जो पहला इनका टर्न था मुझे लगा कि कोई महात्मा बोल रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा मेरे अपने स्टेट पे भी, जहाँ से मैं आता हूँ बिहार से, बाबा धाम में हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं, ठीक है। आज तक कभी नहीं सुना, आज भी नहीं सुन पाता हूँ कि कभी वहाँ कोई झगड़ा हुआ, कोई रगड़ा हुआ, कोई रोड जाम हुआ, कोई वायलेंस हुआ। 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जो दोनों भाजपा शासित हैं। पता है क्यों वहां पर झगड़ा हो पाता है? ये डेलिबरेट है, लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत नहीं है, ये डेलिबरेट है कि वहां पे ऐसा हो और फिर दिग्विजय सिंह जैसे नेता हो जो कि कुछ बोले, उनको फिर एंटी हिंदू करार दिया जाए और भाजपा को फिर उसका हिंदुत्व का फायदा मिलना शुरू हो जाए। ये डेलिबरेट है। मुझे पहले लगता था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत है, लेकिन नहीं, क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी कराए जाते हैं जो कि अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये चाहती है भाजपा कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ऐश्वर्या जी जब भी डिबेट कराएं उसमें हिंदू मुसलमान जरूर हो, मौलाना साहब कुछ बोलें, सुधांशु जी कुछ बोलें, और दोनों में ऐसा लगे कि भाई हिंदुओं को देखभाल करने वाला तो भाजपा ही है। इस प्रकार का डेलिबरेट है। आप विकास की बात कर रहे हैं, बहुत विकास अच्छा हुआ। कहा था कि भाई 1 रुपया के बराबर US डॉलर हो जाएगा। आज क्या हाल है? 86 रुपया हो गया है। उस वक्त 50 रुपया था जब माननीय मोदी जी ने सत्ता संभाली थी। पेट्रोल कहा था 30 रुपया हो जाएगा, बड़ा विकास हुआ, 100 रुपया पहुंच गया। स्कूल्स, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए, यह विकास है। और 27,383 मधुशालाएं खोल दी गई, यह विकास है। मौरवी में 150 लोग मर गए, ब्रिज टूट गया, आज तक कन्विक्शन नहीं हुआ। अभी एक ब्रिज गिरा बड़ोदरा में, उसमें 20 लोग मर गए, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। देखिए, बिहार में 12 दिन में 17 पुल गिरे, ये विकास है। विकास जब आप बात करते हैं ना, 45 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी, ये विकास है। हॉस्पिटल्स नहीं है देश के अंदर, स्कूल्स नहीं है देश के अंदर, ये विकास है। और आप जब बात करते हैं ना ऐश्वर्या जी, मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं आपकी बातें, थैंक यू सो मच, बड़े पैशन से बोलते हैं आप। मुसीबत यह है कि जो सुधांशु जी बोल रहे हैं, क्या मुसीबत? उसमें चूंकि ले जाते हैं अध्यात्म की तरफ चर्चा को, तो आदमी क्या करे, वहां तो चुप हो जाना है। क्योंकि भगवान शिव की बात तो करी उन्होंने, लेकिन महादेव को जब देखते हो जो पिस पी गए सारे, उनका नीलकंठ कहलाया, उनका नाम हो गया। साथ में सिर पे चंद्रमा भी है। ऐसा शांति, ऐसा शांत हमारे महादेव हैं, कितने विष पीने के बावजूद महाशांति है। तो हिंदुत्व की परिभाषा ये होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित हिंदू धर्म, उस हिंदू धर्म का आज किस प्रकार से दुष्प्रचार हो रहा है। भाई कुछ कांबड़ी के साथियों ने कुछ गड़बड़ किया, हाँ। अगर वहां बना दिए होते ग्रीन कॉरिडोर का टाइप का, तो कोई झगड़ा नहीं होता। आप पिछली बार कब चाहते गए थे नहीं मुजफ्फरनगर वाली सड़क झगड़ा हो? नहीं, आप पिछली बार कब गए थे सोमनाथ जी? अपने किसी पार्टी वर्कर से पूछिएगा, संजय सिंह जी से पूछिएगा कि वो मुजफ्फरनगर वाली सड़क पे पिछली बार कब गए थे, एक बार पूछिएगा।
है ना, जस्ट नॉट ऑन अ लाइटर नोट, सीरियसली आपको पता लगेगा क्या सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि आपने बात मधुशाला की अरे वो तो बगैर चप्पल के घूमे हैं। अरे वो तो बिना, आपका बस चले तो आप तो बिना कपड़े का ही घुमा दे, ऐसे थोड़ी बिना चप्पले के घूमे, ऐसे थोड़ी होता है दादा कुछ भी। लेकिन बात ये है, बात ये जो मैंने सवाल, क्योंकि आपने बात मधुशाला की, आपके विकास का मॉडल देश ने देखा है, इसलिए दिल्ली से आपका सुपड़ा साफ हुआ। नहीं आपने, क्योंकि मधुशाला की बात मैंने नहीं की, आपने की है। देखे नहीं आपने की, सुपड़ा साफ क्या आपने हुआ? की, वो बोतल पे बोतल फ्री वाला सिस्टम आपका था। एसआईआर किया ना यहाँ पे, अब आप कह रहे हैं कि हम बिहार में जाके भी मधुशाला खोलेंगे। एसआईआर किया, आपके नेता कह रहे हैं इंटेंसिव रिवीजन जो वहां कह के कर रहे हैं ना बिहार में, वो यहाँ चुपके से किया था। सुधांशु जी इस काउंटर चुपके से किया था यहाँ पे। इज इट सुधांशु जी? इज इट सुधांशु जी? सुधांशु जी का जवाब देखिए, सुधांशु जी काट करके। सोमनाथ जी आप बोले, अब सुधांशु जी का जवाब। सोमनाथ जी की बात का मैं जवाब देता हूं। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, सोमनाथ जी की सरकार एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले, जमुना में झाग बना देने वाले, दिल्ली में दम घोटू हवा बना देने वाले और जेल से सरकार चलाने वाले, भारत के इतिहास के एक में अद्भुत अपूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल से रह के सरकार चलाई, जो शायद लालू प्रसाद यादव जी ने भी कम से कम इतनी मर्यादा रखी। जयललिता, करुणानिधि, शिबू सोरेन, जितने भी लोग थे, मगर कम से कम जेल जाने से वो ये नई शुचिता की राजनीति इन्होंने दिखाई। खैर वो एक अलग विषय, मैं उन पर टिप्पणी करने के लिए नहीं हूं, पर इन्होंने जो पॉइंट का जवाब दिया, ये कहते हैं कि इनको कहीं पर झगड़ा होता नजर नहीं आया भगवान शंकर के उसमें। गजब है साहब, ये अमरनाथ यात्रा में हमारी सरकारें तो नहीं थी। 75-77 साल में 5 साल हमारी गठबंधन, 3 साल हमारी गठबंधन सरकार रही है, 74 साल सेकुलर सरकारें रही हैं, और अमरनाथ यात्रा पे सीधे आतंकी हमले होते थे। और देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे लोगों को भ्रमित करते हैं, इसका प्रमाण देखिए, कहते कुछ होता ही नहीं था। अरे जनाब, चूंकि हिंदू जागृत नहीं था, भारत की चेतना जागृत नहीं थी, इसलिए अमरनाथ के ऊपर हमले होते थे। कटास राज पाकिस्तान चला गया, मानसरोवर चीन के पास चला गया। बस यह समस्या है कि जैसे शंकर जी, और मैं एक और बात दर्शकों से कहना चाहता हूं, शंकर जी के चंद्रमा का इन्होंने उल्लेख किया, बस मैं एक फूड फॉर थॉट देके छोड़ देना चाहता हूं। शंकर जी के मस्तक पर द्वितीया का चांद है, और यही चांद दूसरे मजहब के ऊपर भी है। साइज भी वही है, शेप भी वही है, एंगल भी वही है। अब ये मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं, किसने कहां से लिया होगा इस पे अपना अपना दिमाग लगाइएगा कि कौन कहां से लाया होगा, ये अपने आप सोचा जा सकता है। मगर भगवान शंकर भारत के इतने बड़े आध्यात्मिक सेकुलर प्रतीक हैं कि वो राक्षसों को भी वरदान देते थे। रावण ने भी अगर तपस्या की तो वरदान दिया, भगवान ने तपस्या की तो भगवान को भी वरदान दिया। मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए, दुनिया में कोई ऐसा भगवान का स्वरूप बताइए जो कहता हो कि मैं इतना साइंटिफिक हूं, कर्म के सिद्धांत से बधा हूं कि अगर जिसने तपस्या की मैं उसको दूंगा, बगैर भेदभाव के दूंगा। यही तो विचार है, यही विचार जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेरित करता है, जो ये कहते हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, और मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है। यही संघ परिवार ने भी किया था, मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। और अंत में बात कह दूं, सोमनाथ जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीछे पुस्तकें दिख रही हैं, आप जोश में कैसा गलत बोल जाते हैं। 45 साल का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, 2025 में बैठे हैं, 45 साल कब आते? 1980। 1980 में भारत की विकास दर, एम्प्लॉयमेंट दर क्या थी? 19, पता है आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? $7.5 बिलियन। हम नहीं बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले, सारे दर्शकों से कहता हूं, $7.5 बिलियन भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। 1980 में चाइना का $2.5 बिलियन था। चाइना हमसे बहुत पीछे पड़ा हुआ था, बहुत पीछे, हम उससे बहुत आगे थे। और आज 1980 के दौर में हम लोग बच्चे थे, आपको भी याद होगा, अरे नौकरी के लिए लाले पड़े रहते थे साहब, नौकरी नहीं मिलती थी आदमी को। 91 में तो हालत ही खराब हो गई थी, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया था, एक साल में 2 बार रुपए का भी मूल्यांकन करना पड़ा था। मगर देखिए कैसे आके लोग झूठ बोल देते हैं, 45 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था और ये वाली बात। फिर भी आपको कोई और भी समस्या हो तो मैं एक और बात बता देना चाहता हूं सोमनाथ जी, अभी भारत ने परसों ही अपना जो पावर का जनरेशन है वो